मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और उठ के आ गई हूँ मैं किचन में। मैंने अपना मतलब हाथ मुंह धो लिया है और अब मैं सीधे यहाँ पे सबसे पहले जो काम करूँगी वो है आटा गूँथने का। और बच्चे तो अभी सोए हुए हैं तो उनको सोने देते हैं, क्योंकि देर रात में मतलब काफ़ी देर तक वो जगते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों बच्चों को उठाना, और वैसे भी अपने आप उठते हैं वो कौन से उनको मम्मी के कहने का इंतज़ार होता है कि हाँ उठो तुम, अब सुबह हो गई है। तो बस उठेंगे वो थोड़ी देर में। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तब तक जब तक बच्चे उठेंगे यहाँ पे मैं उल्टा पुल्टा निकलता ही रहता है मेरे मुंह से, तो माफ़ कीजिएगा आप। तो बस यहाँ पे मैं आटा वगैरह यहाँ पे लगा लूँगी और जब तक बच्चे उठेंगे पूरा मतलब यहाँ पे जो भी है नाश्ते का इंतज़ाम ही बोलूँगी मैं, वो मैं यहाँ पे करके रखूँगी। तो बस यही है कि जब हम सुबह उठते हैं और थोड़ा सा काम निपटा के रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आराम पड़ जाता है, क्योंकि बाद में तो क्या होता है एक साथ बच्चों को अभी उठना होता है, झाड़ू पोछा बहुत सारा ऐसा काम हो ही जाता है घर के अंदर जो हमें फटाफट निपटाना होता है। तो यही है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा फिर दिमाग के अंदर ये चीज़ें रख लेती हूँ कि फटाफट से जो काम है सैन सफाई वाला वो निमट जाए। तो बस इस तरह से मैं यहाँ पे आटा लगा के रख दूँगी और इसको एक तरफ मतलब ढक दूँगी मैं इसको। और इसके बाद मैं बनाऊँगी आज मूली के पराठे, क्योंकि मूली भी आई हुई है घर में। तो हमारी प्यारी प्यारी किरण ने दे दिए थे हमें मूली, और साबुत मूली भी दी है, और वो पत्ते जो है राई वाले वो भी उन्होंने मुझे दिए थे। तो आधे राई के पत्ते तो मैंने बना लिए थे और आधा मैंने अभी फ्रिज के अंदर रखे हुए हैं, क्योंकि एक साथ फिर इतनी सब्जी नहीं खा सकते हैं और बच्चे तो नहीं खाते हैं राई की सब्जी। और वैसे पालक वगैरह बथुआ ये तो खा लेते हैं, लेकिन राई में थोड़ा सा ना कड़वापन होता है, तो इस वजह से वो खाते तो हैं थोड़ा। जब बना लेती हूँ मैं, सोचते हैं कि मम्मी ने बनाया है तो क्यों ना हम थोड़ा सा खा लें, चाहे वो मेरा मन रखने के लिए खा लें, लेकिन खाते हैं। तो बस यहाँ पे जो सब्जी दी थी किरण ने मुझे, वो मैंने आधी बना के रख ली थी और आधी मैंने अभी फ्रिज के अंदर रखी हुई, उसको भी मैं बनाऊंगी। मेरा मन कर रहा था कि राजमा चावल खाऊं, क्योंकि कई टाइम से मैंने राजमा चावल भी नहीं खाए हैं और न बनाए हैं। और सचमुच में विंटर के सीजन में तो राजमा की दाल हो गई, ये गरम गरम दालें ही बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। मोटी मोटी दालें मतलब ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। तो इस तरह से मैंने जो आधी सब्जी वो बचा के रखी हुई और आधी मैंने बना ली थी। और जो मूली है वो तो साबुत ही रखी हुई थी और बहुत सारी दी थी किरण ने मुझे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी आज मैं बना लूँ मूली के पराठे। तो बस यहाँ पे मैंने आटा गूंथ के भी रख दिया है, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा लिया है और इसके बाद मैं थोड़ी देर इसको छोड़ दूँगी, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं। तो इतने तक मैं अपना बाकी का जो काम है वो निपटा लूँगी। तो एक साइड सबसे पहले आटा गूंथ के रख दिया है और दूसरी साइड मैं यहाँ पे अपने लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय मैं वैसे लेट में ही पीती हूँ, लेकिन अभी मैं पहले चाय पीऊँगी। आटा मैंने लगा के रख दिया, फिर पहले चाय पीऊँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे जो वो है मूली उसको मैं यहाँ पे घिस दूँगी और फिर बनाऊँगी बाद में, जब बच्चे मतलब उठेंगे उसके बाद ही मैं गरम गरम उनके लिए बनाऊँगी। और पराठे तो वैसे भी गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे पराठे अच्छे नहीं लगते हैं। बस जैसे जैसे बनाते जाओ वैसे वैसे खाते जाओ। बस यहाँ पे मैं अपनी चाय बना के बस बैठ जाऊँगी चेयर पे और फिर आराम से पी लूँगी। और चाय पीने के बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे किचन में, और किचन में जो मूली मुझे किरण ने दी है उसको मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। एक बार तो मैंने ये धोई हुई थी, लेकिन अब मैं इसको क्या करूँगी कि मतलब मूली को मैं छील लूँगी और इसके बाद मैं इनको अच्छी तरह से घिस लूँगी। और मूली भी इतनी अच्छी है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट हो रही है। जैसे होता है ना मूली कभी मतलब रखी हुई हो काफ़ी दिनों से तो वो ख़राब हो जाती है, लेकिन नहीं, ये मूली बहुत ही अच्छी है। और सचमुच में जो पराठे इसके बने ना सॉफ्ट सॉफ्ट, बच्चों को भी खूब पसंद आए। टीना कह रही थी कि मम्मी बहुत अच्छे हो रहे हैं आज पराठे।
तो सचमुच में ये मूली जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकली है। तो यहाँ पे मैंने ये धो धा के रख ली है और अब मैं इनको अच्छी तरह से यहाँ पे घिस लूँगी। और जितनी मैंने मूली निकाली थी वो मैंने पूरी नहीं घिसी थी, उसमें से एक मूली मैंने बचा ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। और पराठे का मज़ा तभी आता है जब इसमें ढेर सारा हम यहाँ पे भर दें। कम में उतना पराठों का मज़ा नहीं आता है जितना कि ज़्यादा में आता है। बस यहाँ पे मैंने जो मूली है वो मतलब अच्छी तरह से यहाँ पे घिस घास के रख ली है। और अब मैं इसको एक प्लेट से ढक दूँगी और जब बच्चे उठेंगे तब मैं इनको गरम गरम यहाँ पे बच्चों के लिए बना लूँगी। तो बस मेरा जो काम है ये यहाँ पे थोड़ा बहुत निमट गया है। झाड़ू पोछा जो थोड़े से कपड़े थे वो मैंने छत के ऊपर डाल दिए हैं। और इस काम के चक्कर में सचमुच में अभी ना मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कितना हो रहा है टाइम। तो मैं टीना के लिए कह रही थी कि अभी मतलब 9 बजे हैं। कह रही नहीं मम्मी 9 नहीं 10 बज रहे हैं। और सच में मुझे ना पता कुछ भी नहीं चल रहा है। शायद मेरी घड़ी भी स्लो चल रही है, इस वजह से मैं तो उस घड़ी के हिसाब से चल रही थी। तो बस आज टीना को भी देर से जाना है कॉलेज और इस वजह से मतलब मैंने सोचा कि पहले घर के काम मैं निपटा लेती हूँ, उसके बाद इसके लिए बनाऊंगी नाश्ता। तो आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में ये जो मूली है ये मैंने घिस के रखी हुई थी और अब मैं इसमें डाल दूँगी जो पड़ता ही है इसमें हल्दी धनिया मिर्च वगैरह। हरी मिर्च नहीं डालूँगी मैं इसमें, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालूँगी। तो बस यहाँ पे जो कपड़े वगैरह थे झाड़ू पोछा था वो मैंने यहाँ पे कर लिया था। और इसके बाद अब मैं बनाऊँगी यहाँ पे मूली के पराठे गरम गरम और बच्चों को भी यहाँ पे खिला दूँगी। तो बस मूली के जो पराठे हैं इसके लिए मैंने मूली को यहाँ पे घिस के जो रखा हुआ था अब इसमें डालूँगी मैं मसाले। और मसालों में मैंने यहाँ पे डाला है कसूरी मेथी जो कि मेरे पास पड़ी हुई थी और ये मुझे बहुत टाइम पहले से ही ऐसी पड़ी हुई थी। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके ये यूज में आ जा रही है। और इसके बाद जो मसाले हैं धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च और हरी मिर्च के लिए तो मना कर दिया था बच्चों ने कि हरी मिर्च तो बिल्कुल मत डालना हमारे लिए। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी यहाँ पे डाल दिया था, थोड़ा ज़्यादा ही डाला मैंने क्योंकि मूली थोड़ा ठंडा है तो फिर ब्लैक पेपर डाल के वो ठीक हो जाता है, मतलब ठंडा नहीं रह जाता है। तो इस वजह से मैंने इसमें ब्लैक पेपर भी थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया था। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ तैयारी पराठे बनाने की क्योंकि आज मेरी बेटी ये तो बच्चों को तो रोज़ ही जाना है कॉलेज। तो पराठे बनाते बनाते आज क्या हो गया है कि मेरे हाथ से ये तेल जो मैंने भरा था पराठे पे लगाने के लिए ये पता नहीं किस तरह से मेरा ध्यान थोड़ा सा इधर उधर क्या चला गया। शायद मेरी प्लेट थोड़ा सा पीछे खिसक गई थी और इस वजह से जो ये सारा तेल है ये गिर गया था नीचे स्लैब के ऊपर। बस तो उसके बाद थोड़ा सा मेरा ऐसे ही मूड भी ख़राब हो गया कि मतलब ये तेल मैंने यहाँ पे निकाला था। और सुबह सुबह अगर इस तरह के काम हो जाएं तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो बस इसको मैंने हाथ की हेल्प से मतलब उसी में डाल दिया था और फिर मैं एक न्यूज़पेपर लेके आई और उसके ऊपर बिछा दिया क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको अभी साफ़ कर सकूं। इस वजह से मैंने यहाँ पे पेपर डाल दिया था और जितना भी ऑयल है वो इसके ऊपर अच्छे से लग जाएगा और फिर मैं इसको साफ़ कर दूंगी। तो यहाँ पे जो पराठे हैं वो मैं बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए क्योंकि उसको भी यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना जो ब्रेकफास्ट है वो ख़त्म करना होता है। तो इस वजह से मैं उसके लिए यहाँ पे सेक रही हूँ। आज मैं 2 तह वाले बना रही हूँ। वैसे मैं मूली के एकहरे पराठे भी बनाती हूँ पर ज़्यादा अच्छा है कि हम 2 तह वाले ही बनाएं क्योंकि एकहरे में ये फट जाते हैं। और जो ये पराठे हैं ये इसके अंदर मैंने आज ढेर सारी मूली मतलब भर के डाल दी है ताकि बच्चों को अच्छा लगता है इस तरह खाना ना, उनको बस मूली दिखनी चाहिए अंदर ज़्यादा। और टीना तो बहुत ही ज़्यादा पतले पतले पराठे खाने की डिमांड करती है, कहती है मम्मी मेरे लिए हमेशा पतले बनाया करो। पर वही है ना मेरे हाथ से तो पतले पराठे बनते ही नहीं है, मैं चाहे लाख कोशिश करूं फिर भी नहीं बनते हैं, हमेशा ऐसे ही मोटे मोटे से बन जाते हैं। तो बस इस वजह से फिर बेटी कहती है कि नहीं आप ना जानबूझ के मुझे इस तरह मोटे मोटे पराठे खिलाती हो ताकि मैं पतले पतले मतलब वो खाने के उससे
इस वजह से मतलब सोचती है कि नहीं मम्मी ना यहाँ पे जानबूझ के करती है। तो बस बना लिए हैं मैंने यहाँ पे उसके लिए पराठे, और अब मैं इसमें डाल दूँगी बटर और कर लेगी वो यहाँ पे अपना गरम गरम नाश्ता। मैंने भी अपना नाश्ता कर लिया है, वो तो चली गई है कॉलेज के लिए, और अब मैं कर लेती हूँ पहले नाश्ता, क्योंकि जो यहाँ पे अभी सुबह सुबह गिर गया है इससे मेरा मूड और ख़राब हो गया है। तो इसको तो बाद में कर लेती हूँ, पहले मैं अपना नाश्ता निपटा लेती हूँ। और फिर ये घर भी ऐसे फैला के जाते हैं ना बच्चे, बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, पूरा मतलब ये लगा लीजिए कि पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, चाहे बड़े बच्चे हों। तो अभी ये सब समेटना है, उसके बाद आज किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि ऑयल से वो चिपचिपी हो जाती है ना ये टाइल्स वाइल्स, तो थोड़ा इनको भी साफ़ करूँगी। और ये जो है मेरा यहाँ पे सामान रखा हुआ लकड़ी पे, और इसको भी डस्ट हो गई है, काफ़ी दिन से मैंने इसको भी साफ़ नहीं किया, तो इसको भी अभी मैं यहाँ पे साफ़ करूँगी। तो पहले नाश्ता कर लेती हूँ मैं। और तो बस नाश्ता भी मैंने अभी अभी अपना निपटा लिया है, तरुण ने नाश्ता नहीं किया है। और अब सबसे पहले मैं यहाँ पे किचन को साफ़ करूँगी, क्योंकि आजकल मैंने मतलब कई दिनों से साफ़ नहीं की है किचन, तो सोच रही हूँ कि इसको आज थोड़ा सा साफ़ कर लूँ। ज़्यादा तो नहीं होता है मेरे से, पर जितना होगा उतना मैं आज करूँगी। और जो ये न्यूज़पेपर मैंने यहाँ पे बिछाया हुआ है इसको भी मैं हटा दूँगी। दिखाती हूँ मैं आपको कि यहाँ पे मैंने मतलब मेरे से कितना ज़्यादा आज ऑयल गिर गया है। मैंने तो उसके लिए पराठों के लिए निकाला था इसमें, और उसको तो मैं फेंकूंगी वो ऑयल, क्योंकि वो नीचे गिर गया था, तो उसको मैं यूज नहीं करूँगी। तो सबसे पहले मैं जो ये ऑयल वाला एरिया है इसको साफ़ कर देती हूँ। ये काम बढ़ जाते हैं, फिर जब इस तरह का वो हो जाता है ना तो काम बढ़ जाता है क्या करें। ये देखिए कितना ज़्यादा मतलब ये मेरा ऑयल से हो गया। ये देखिए ये पूरा इधर ऑयल गिर गया था, तो मैंने ये न्यूज़पेपर यहाँ पे रख दिया है, और ये भी गट्ट हो गया, गट्ट कहते हैं ना अपनी गरिया भाषा में, कि गट्ट हो गया ये तेल से। ये देखिए ये पूरा भर गया है तेल से। अब मैं यहाँ पे पहले साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो फिर ये चिपचिपाहट ऐसी रहेगी। और इसको मैं डाल देती हूँ डस्टबिन के अंदर, तो इसको साफ़ कर लेती हूँ। ये काम जब इस तरह के होते हैं ना मॉर्निंग टाइम में, तो बड़े गंदे लगते हैं, क्या करें। और मैं यहाँ पे डालूंगी जो मैंने रिन सर्फ एक्सेल की जो टिकिया ली है, इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से साफ़ कर लूँगी। बहुत सारा तेल गिर गया था तो थैंक गॉड मैंने मतलब इसको पूरा नहीं भरा। अगर पूरा भरती तो ये बिल्कुल ही फैल जाता, और ज़्यादा फैल जाता ये। और फिर इसको कर लेंगे हम अपने इस झाड़ू से भी साफ, थोड़ा जो चिपचिपाहट है वो निकल जाएगा अच्छे तरह से। तो बस यहाँ पे जो ऑयल गिरा हुआ है इसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ साफ़। पहले तो मैंने इसमें सर्फ एक्सेल की टिकिया से मतलब इसको अच्छे से साफ़ किया है, और उसके बाद मैंने जो झामा होता है ना सिल्वर वाला उससे भी यहाँ पे रगड़ा है। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी ही ऐसी सफाई की जाती है, रोज़ रोज़ तो मतलब ऐसे हम यहाँ पे झामा वगैरह नहीं लगा सकते हैं। तो आज ये ऑयल गिर गया, शायद इसीलिए गिरा होगा कि मुझे यहाँ पे आज साफ़ करना होगा, इस वजह से। चलो अच्छा ही है कि कहते हैं ना कि हर चीज़ मतलब जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, और सही बात है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है शायद। तो आज मैंने जो अपनी किचन है ये अच्छे तरीके से भी यहाँ पे साफ़ कर ली थी। तो पहले तो मैंने ये स्लैब अच्छे से साफ़ किया है, और सिंक में भी मेरे ना बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, उनको तो मैं बाद में धोऊंगी। सबसे पहले जो स्लैब है इसको कर दूंगी मैं साफ़, और उसके बाद जो ये टाइल्स वगैरह है इनको भी साफ़ करना है मुझे। ये तो कब से सोच रही थी मैं कि मतलब टाइल्स भी साफ़ करनी है। साफ़ तो मैं करती रहती हूँ, पर वही जो इन पे थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का साबुन लगाना होता है, तो उससे और ज़्यादा अच्छे से चमक जाती हैं ये टाइल्स वगैरह। तो बस आज
ये काम भी मेरा यहाँ पे हो रहा है। तो पहले तो मैंने ऐसे ही पानी से इसको धोया है, स्लैब के ऊपर मैंने पानी डाला है, तो उससे क्या हो जाता है कि सारा जो सर्फ वगैरह है, चिपचिपापन है, वो निकल जाता है। एकदम से मैंने इस पर कपड़ा नहीं मारा है। और उसके बाद मैंने जो सूखा कपड़ा होता है उससे फिर इसको साफ कर लिया था। और जो गैस के ऊपर पड़े हुए जो होते हैं स्टैंड वगैरह, उनको भी मैंने यहाँ पे निकाल लिया था। मैं जितने बार भी मैं खाना वाना बनाती हूँ उतने बार मैं गैस के वो स्टैंड वगैरह उनको भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर तब तक गैस साफ भले ही मैं कर लूँ पर मन नहीं मानता है, क्योंकि ये चीज़ें भी अगर साफ़ हो जाएं तो हाँ लगता है कि चलो मैंने मतलब पूरा गैस साफ अच्छे से कर लिया है। तो बर्तनों की भी यहाँ पे ढेर लगी हुई, क्योंकि नाश्ता मैंने किया है, टीना ने किया है, हम दोनों ने ही यहाँ पे नाश्ता किया है। और हमको तो वैसे भी गरम ही गरम अच्छा लगता है, तो इस वजह से आज बर्तन भी ज़्यादा हो गए हैं। और बर्तन ज़्यादा क्या, हर टाइम बर्तन ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो मैं इनको पहले यहाँ पे साफ़ कर लूँगी और उसके बाद मुझे और भी यहाँ पे काम करना है। और वो काम है ऊपर जो मेरे डिब्बे पड़े हुए हैं उनको भी मैं आज निकाल के कर लूँगी यहाँ पे साफ़। डब्बे तो साफ़ नहीं करूँगी, लेकिन जो है ना स्लैब मतलब लकड़ी वाला जो है उनको मैं कर लूँगी। सूखे कपड़े से साफ़ करूँगी, गीले कपड़े से नहीं, क्योंकि लकड़ी का है तो फिर डर लगता है कि पानी अगर चला जाए तो सड़ने का डर लगता है। इस वजह से मैं यहाँ पे इनको सूखे कपड़े से कर लूँगी साफ़। और यहाँ पे जो विंडो है आज मैंने उनको भी खोल लिया है, क्योंकि विंडो ज़्यादा गंदी नहीं है। बीच में जब मैं आई थी तो पहले भी मैंने यहाँ पे इनकी डस्ट वस्ट साफ़ की थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज क्यों ना इनकी जो जाली है थोड़ा उसको भी मैं यहाँ पे साफ़ कर लूँ, क्योंकि जाली पे भी ना हल्की हल्की धूल जम जाती है। और अगर हम टाइम टाइम से इसको साफ़ नहीं करेंगे तो ये धूल मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर जाली को साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं वही साफ़ कर रही हूँ। जाली दोनों साइड की मैंने जाली खोल ली है। और शीशे तो मैंने अभी मतलब साफ़ नहीं किए हैं, उनको मैं बाद में करूँगी। और वहाँ की विंडो मैं इस वजह से भी नहीं खोलती हूँ कि हवा चलती है फिर खाना पकाते समय और ज़्यादा ठंडा लग जाता है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब लकड़ी वाला स्लैब को साफ़। और बीच में यहाँ पे ब्लैक पेपर के जो पाउच हैं वो मैं आजकल ला के रख रही हूँ, तो यही मैं दिखा रही थी, मतलब कि मैं ये ब्लैक पेपर के पाउच भी मेरे ऐसे ही यहाँ पे पड़े हुए हैं। 3 पैकेट लाए थे, तो 2 पैकेट तो मेरा यूज हो गया है। बस एक पैकेट है जो मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि मतलब ये पड़ा हुआ है। और चाय पत्ती भी मेरी यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। चाय पत्ती तो है मेरे पास, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें निकालती रहती हूँ। तो बस लगे हाथ आज मैंने ये चाय पत्ती भी यहाँ पे भर ली है, आधी भरी है, पूरी मैं यहाँ पे नहीं भर रही हूँ। जैसे जैसे चाहिए होगा वैसे वैसे मैं यहाँ पे भरती जाऊँगी। और बस मैंने ये निकाल के इनको सही जगह पे लगा लिया है। और ऊपर के जितने भी वो थे वहाँ पे भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो बस स्लैब के ऊपर चढ़ गई हूँ मैं। और यहाँ का जो सबसे ऊपर का वो है वहाँ तक तो इतनी लंबाई तो है नहीं मेरी कि मतलब मैं साफ़ कर सकूँ। तो चेयर लेके आ गई हूँ मैं, और चेयर के ऊपर खड़ी होके मैं यहाँ स्लैब पे चढ़ के ऊपर वाला जो सबसे लकड़ी का हिस्सा है उसको भी यहाँ पे मैं कर रही हूँ साफ़। अब मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर बिछाऊंगी कुछ दिनों में। नीचे तो उतना नहीं होता है, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पे ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, तो इस वजह से आज मैंने इसको भी यहाँ पे अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। और फिर वैसे ही उन डिब्बों को वहाँ पे लगा लिया है। तो बस इस तरह से जो ये काम है ये भी लगे हाथ हो गया है यहाँ पे। तो बस अभी अभी हमारा जो घर का काम है वो भी निमट चुका है। और तरुण के लिए चाहिए यहाँ पे बुक्स चाहिए ना, तो 2 बुक्स या 3 बुक्स खरीदनी है हमें। 3 बुक्स कह रहा, 3 लानी है कि मम्मी।
तो टीना भी आ गई है घर। आज जल्दी छुट्टी हो गई थी, उसके पेपर चल रहे हैं इस वजह से। तो मैं भी तैयार हो गई हूँ बस चोटी बांध ली है, थोड़ा सा क्रीम लगा लिया, बाकी कुछ नहीं, और एक मास्क अपना ले लूँगी तो चलते हैं। अभी मेरा घर भी अस्त व्यस्त हो रखा है, क्योंकि जो मैं छत से कपड़े लाई थी वो भी मैंने ऐसे ही रख दिए हैं बेड के ऊपर। आके तय मारूंगी, क्योंकि फिर छोटे छोटे दिन है, बहुत लेट हो जाएगा। और बाकी जो कपड़े छत के ऊपर है उसको तरुण ले आएगा, ठीक है तरुण, तो ले आना। और मैंने मास्क ले लिया अपना, दुपट्टा, और अब पहनती हूँ मैं स्वेटर, और फिर निकलते हैं। तो बस अभी अभी मैंने जो आपको दिखाया है, ये है उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में जो स्थित है घंटाघर। तो बस ये घंटाघर, यहाँ पे एक बहुत ही ऊंची जो आपको ये दिखाई दी ये है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं अभी पलटन बाज़ार को, और पलटन बाज़ार यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस मार्केट है। यहाँ पे मतलब हर चीज़ मिल जाती है, छोटी से छोटी से लेके और बड़ी से बड़ी चीज़, मतलब हर ज़रूरत की चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो बस इस वजह से थोड़ा सा हमें यहाँ पे काम था, जिसकी वजह से आज मुझे और मेरी बेटी को यहाँ पे आना पड़ा। तो बस हम जा रहे हैं अंदर मार्केट की तरफ, और आप भी हमारे साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना मतलब ये यहाँ का फेमस मार्केट है। ये लगा लीजिए कि ये देहरादून का फेमस मार्केट है। और घंटाघर से एक तो पलटन बाज़ार की तरफ हम जा रहे हैं, और दूसरी साइड आगे हम आपको दिखाएंगे एक रोड जाती है राजपुर रोड की तरफ। तो बस वो सब भी मैं इसमें आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे टीना को नज़र आ गया है अपने लिए कुछ सामान, तो उसने वहाँ पे एक अपने लिए गरम पैजामा ले लिया था, और हमें जो चाहिए था थोड़ा सा वैसलीन, और तरुण के लिए हमें एक इनर चाहिए था। तो फिलहाल मैंने एक ही लिया है उसके लिए, वो इस वजह से मैंने एक लिया है कि अगर मतलब जो ये अच्छा निकला साइज़ में तो मैं उसके लिए दोबारा ले लूँगी। तो यहाँ पे मैं वही उसका साइज़ चेक कर रही थी कि मतलब साइज क्या है इसका, छोटा बड़ा जो भी उस पर लगेगा, तो मैं यहाँ पे देख रही थी। और इसके बाद यहाँ से जो हमने ख़रीदारी की है, इसके बाद हम सीधे निकलेंगे। मुझे एक मतलब और चीज़ भी यहाँ से ख़रीदनी थी, लेकिन वो नहीं मिल पाई। मैं मिली तो मिलेगी तो क्यों नहीं, लेकिन वही है ना कि टाइम कम था हमारे पास, और इस वजह से, क्योंकि घर से भी हम काफ़ी देर में निकले हैं। और ये लगा लीजिए कि मार्केट अगर हमें जाना होता है तो हमें बिल्कुल सही टाइम पे जाना चाहिए, और इस वजह से जब देर से जाते हैं ना तो फिर मतलब घर आने की भी वो चिंता लगी रहती है। और यहाँ पे जो ये मार्केट के अंदर एक शॉप थी, यहाँ पे मुझे अपने लिए क्लेचर वगैरह भी लेने थे। तो बस यहाँ पे मैं देख रही हूँ अपने लिए क्लेचर।
तो बस इस शॉप से मुझे लेना था एक क्लचर, तो मैंने अपने लिए ले लिया है। और थोड़ा सा मतलब इस शॉप में जो इतने प्यारे प्यारे आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी दिख रही थी वो भी इतने सुंदर लग रहे थे, वो मैंने थोड़े से यहाँ पे कैप्चर कर लिए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप पलटन बाजार की चकाचौंध। और ये अब चल पड़े हैं हम, ये है राजपुर रोड जो कि जाती है मसूरी के लिए जाती है, ये जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको। और यहाँ पे ना मुझे रोड क्रॉस करते हुए बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मेरी बेटी ने यहाँ पे मेरा हाथ पकड़ के रखा हुआ है, कह रही थी कि नहीं मम्मी आप मेरा हाथ पकड़ो। और सचमुच में बहुत डर लगता है मुझे जब मैं रोड क्रॉस करती हूँ। तो यही वाली रोड है जो मसूरी के लिए जाती है, इसको हम कहते हैं राजपुर रोड। और अब आ गए हैं हम यहाँ पे बिग बाज़ार में। और बिग बाज़ार में आके थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अपने लिए जो होता है ना टूथ ब्रश वगैरह, वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो बस अभी अभी हम लोग घर आ गए हैं। और तरुण की जहाँ से मैंने बुक ली थी वो पास ही की शॉप से ली थी। और बाकी तो मैं और टीना आज चले गए थे थोड़ा सा और आगे मार्केट की साइड। तो इस तरह से अभी थोड़ी सी मैं सब्जियां भी लेके आई हूँ, क्योंकि सब्जी मतलब यहाँ पे आसपास तो मिलती है पर इतनी फ्रेश नहीं मिलती है। तो मैंने सोचा कि जब मैं मार्केट जा ही रखी हूँ तो थोड़ा सा हरी हरी सब्जियाँ भी ले आती हूँ। और सब्जियों को तो मैं कल खोलूँगी, अभी नहीं खोलूँगी। और फ्रेश हो गए हैं हम, मतलब अच्छी तरह से हाथ पैर हमने धो लिए हैं। और इसके बाद टीना ने ही मेरे लिए चाय बनाई और इसके बाद कर लेंगे अब डिनर की तैयारी। और डिनर भी आज बना रही है मेरी बेटी। मैं तो अब अपना जो काम है उसको करूँगी और टीना आज हमें पका के खिलाएगी, है ना टीना? खिलाएगी ना? यस। हाँ, आते ही बोलने लग गई कि मम्मी आप लाइट खोल देते हैं यहाँ पे। आते ही कहने लग गई कि मेरा ये भी निकल गया है, सिर पे बांधा हुआ था मैंने ये, कि ठंडा लग जाता है ना। और ऑटो में जब हम आते हैं तब भी मैं मतलब ये बांध के तो नहीं ले गई थी, लेकिन हाँ सिर के ऊपर मैं ऐसे ढक के जरूर ले गई थी। और मेरे बाल देखिए आप कैसे कैसे फैले हुए हैं ये बाल। तो बस इस तरह से चलिए हटा देते हैं हम इसको अभी। और बाल भी हमारे ऐसे बिखरे हुए हैं। तो बस अभी टीना ने कुछ बनाएगी। टीना का दाल रोटी खाने का मन नहीं है, सब्जी खाने का मन नहीं है। वो कह रही कि मम्मी हम बनाएंगे, आज क्या बनाएंगे? सैंडविच, पोटैटो स्टफ। अच्छा, पोटैटो स्टफ। बच्चों का भी ना अच्छा है कि मम्मी आज नहीं बना रही है तो अपनी पसंद का ही वो बना रही है, हमें भी खिला रही है। तो चलिए कर देती हूँ मैं इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड। और मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में अपने, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।